नेक्स्ट पॉइंट है कि ठीक ठीक धर्म उपलब्धि बड़ी मुश्किल बात है। वास्तव में धर्म की उपलब्धि हो जाए हमको पूरी तरह से ठीक ठीक, वो मुश्किल की बात है। कहते हैं भक्ति करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन भक्त होना कठिन होता है। कोई कोई भक्त होता है। भक्ति करने वाले सब दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में कौन भक्त है वो कोई कोई होते हैं। तो सही सही तरीके से हमको पूरे धर्म की उपलब्धि हो जाए, प्राप्ति हो जाए, वो भी बड़ी मुश्किल बात होती है, जो कि हर किसी को वो उपलब्धि नहीं हो पाती है। क्योंकि भीतर कुछ पदार्थ, कुछ सार चाहिए। इसीलिए हम पूरी तरह से धर्म को नहीं अपना पाते हैं, क्योंकि हमें अंदर से कुछ पदार्थ चाहिए, कुछ और चीज़ें भी चाहिए। तो हम पूरी तरह से कैसे परमात्मा को पाएंगे, पूरी तरह से कैसे हम धार्मिक बन पाएंगे। सुकृति, शुभ संस्कार, सरलता, आंतरिकता, अभाव बोध, यही सब ये भी चाहते हो। भीगे असार काठ देखकर इतने दयालु भगवान श्री रामकृष्ण भी उनकी ओर निगाह उठाकर नहीं देखते थे। कहते थे इनका इस जन्म में नहीं होगा। भीगे काठ यानी घोर संसारी बद्ध जीव। जैसे भीगी हुई लकड़ी होती है तो उसमें अग्नि नहीं पकड़ती ना। तो ज्ञान की अग्नि, प्रेम की अग्नि, भक्ति की अग्नि, ये सब हम भी भीगे हुए काठ की तरीके से होते हैं, क्योंकि हम माया से भीगे पड़े हैं। हमारे अंदर में भोग पदार्थ अगर चाहिए तो हम उसी में ही लिप्त हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान की अग्नि कैसे जलेगी। तो जो भगवान हैं वो भी यही कहते हैं, गुरु भी यही कहते हैं कि इस जन्म में उनको परमात्मा नहीं मिल सकते जो घोर संसारी बद्ध जीव हैं, जो पूरी तरह से संसारिक हैं और बंधे हुए हैं। किससे बंधे हैं वो? अपनी इच्छाओं से, कामनाओं से, उन्हीं से बंधे हुए हैं। भक्ति तो वही कर पाएगा जो माया से बंधा हुआ नहीं होगा, जिसके अंदर में किसी प्रकार का भी माया के प्रति आकर्षण नहीं है, वो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। और वरना यही तो रुकावट होती है। तो सही सही तरीके से अगर हम ज्ञान पक्का करना चाहते हैं, पूरी तरह से धर्म को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हमको निर्बंधन होना पड़ेगा और भगवान के अलावा किसी और प्रकार की चाह हमको फिर रखनी नहीं पड़ेगी। उमंग उत्साह हमेशा अपना बना रहे। और जब आप अपने को वास्तव में भक्त बना लोगे तभी आपके अंदर में ये सारे गुण आएंगे, क्योंकि भक्त तो वही होता है जो भगवान से जुड़ जाता है। गुरुजी बोलते थे भक्त हो या विभक्त हो, तुम क्या हो ये बता दो। विभक्त तो जैसे अलग हो गया, कहते हैं ना ये चीज़ इससे विभक्त है, अलग है। हिंदी का शब्द विभक्त अलग है। और भक्त जो जुड़ गया है, तो जो भगवान से जुड़ गया, जिसका योग भगवान से लग गया, तो वो तो भक्त है। और जो भगवान से जुड़ा हुआ ही नहीं है तो उसको भक्त कैसे कहेंगे, क्योंकि उसका तो मन का जुड़ाव माया से है, उसका मन का जुड़ाव सांसारिक सुखों से है, तो उसको भक्त नहीं कह सकते हैं। तो भक्त केवल भगवान को ही देखता है, भगवान को ही पाना चाहता है। सच्चे भक्त भी हम सत्संग में आके गुरु की कृपा से बनते हैं। अगर गुरु के शरण में ना आए होते, ब्रह्मज्ञानी संत की शरण में नहीं आए होते, तो अपने को भक्त समझते तो थे, पूजा पाठ करने वाला हूँ, व्रत नियम सब करने वाला हूँ, मैं पाठ पढ़ने वाला, अपने को भक्त मान के बैठ जाते थे। लेकिन वास्तव में देखते थे कि अपने अंदर भगवान कहाँ है, अपने अंदर तो माया ही माया भरी पड़ी। भगवान को तो इच्छाएं पूरी करने वाला एक अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, मोल खरीदा गुलाम है कि वो हमारी इच्छाएं पूरी करेगा ही करेगा। जैसे बड़े अधिकार से भगवान से मांगने ही चले जाते थे। और देगा कैसे नहीं देगा तो उसको गालियाँ दो। जैसे भिखारी लोग होते हैं ना, बड़े अधिकार से सबके घरों में मांगने को चले जाते हैं। मांगने में उनको कोई भय भी नहीं लगता, कोई उनको शर्मिंदगी भी नहीं होती, जिद ज़बरदस्ती भी करते हैं। और जब आप भिखारियों को अगर नहीं देते हो तो फिर वो आपको अपशब्द भी बोलते हैं। मुख से नहीं बोलेंगे तो मन से बोलेंगे। तो वही हालत थी पहले हर एक की। ये बाहर के भिखारी तो पता चल जाते हैं, इनको तो बुरा समझते हो, मगर खुद भी तो भिखारी थे। वो भी इस प्रकार के कि जोरी ज़बरदस्ती भगवान तुम्हें देना ही पड़ेगा मुझे। जैसे कि भगवान ने तुम्हारा कर्जा खा रखा है और तुम अपना कर्ज मांग रहे हो,
ब्याज सहित उसको देना ही पड़ेगा। तो भक्ति कहाँ थी? भिखारी अपने को उस हिसाब से समझो कि मैं जो हूँ अपने कृपा से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पा सकूँगा, भगवान ही अपनी कृपा करके मुझे देंगे। तभी दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया बोला गया कि देने वाला एक भगवान है, बाकी तो सब लेने ही वाले हैं। तो एक होता है कि आप शांतिपूर्वक बैठे हो, कहीं कहीं किसी किसी मंदिर में हम गए हैं तो वहाँ हमने देखा है कि मंदिर के बाहर जो सड़क होती है या गली होती है तो वहाँ लाइन से शांतिपूर्वक सब मांगने वाले याचक बैठे रहते हैं। वो आपके पीछे पीछे घूम के मांगते नहीं हैं, वो वहीं पर ही बैठे रहते हैं। और जो भी कोई मंदिर से बाहर निकलते हैं या आते जाते हैं, जिनका मन होता है तो वो देते चले जाते हैं। वो उठ के आपके पास नहीं आते हैं, वो अपनी जगह बैठे होते हैं। भले बैठे बैठे शायद याचना कर लेते हैं, मांग लेते हैं, लेकिन उठ के खड़े होके आपके पीछे पीछे आते नहीं, वो अपनी जगह बैठे होते हैं। तो देख के लगता है कि इनको अपने स्थान पर बैठ के भगवान के ऊपर विश्वास है कि मैं यहीं बैठा हूँ भगवान के दर पे, गली में या सड़क पे, मंदिर के दोनों साइड में इधर उधर, तो भगवान मुझे अपने आप देंगे। विश्वास भी करके बैठता है, वो ऐसे जोरी ज़बरदस्ती नहीं करता है। हम कैसे मांगते हैं भगवान से? जोरी ज़बरदस्ती करते हैं या विश्वास करके बैठते हैं कि भगवान तुम ही दे रहे हो, तुम ही दोगे, क्योंकि देने वाले तुम ही हो। परिवार के सदस्यों के रूप में, किसी भी रूप में, जो भी कोई हमारे ऊपर किसी प्रकार की भी मदद करता है तो वो भगवान ही तो है। भगवान उसके अंदर प्रेरणा देते हैं और वो हमें कुछ ना कुछ भगवान की प्रेरणा से जिस प्रकार की भी मदद हमारी कर सकता है वो करता है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कैसे कैसे सबकी मदद होती चली जा रही है। आज दिन तक बच्चा जन्म लेता है, माता पिता के रूप में भगवान ही तो पालन करते हैं, परिवार के रूप में भगवान ही पालन करते हैं। एंड तक, अंतिम श्वास तक भगवान ही हमारी रक्षा भी करते हैं, हमारी पालना भी करते हैं। ये भाव जब हमारे अंदर में आ जाता है तब हम अपने को भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और हम तब भगवान के संग सच्ची भक्ति कर पाते हैं, वरना सच्ची भक्ति हो नहीं सकती है। तो भक्त भी बनना एक कठिन बात है। और एक बार दृष्टांत जैसे कई बार चला कि भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए, तो बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे गुण होते हैं भगवान के भक्त को, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई कमी है, फिर कोई कमी है, फिर कोई कमी है। गुरु पूछ रहे थे, शिष्य लोग जवाब दे रहे थे, तो गुरु कहते थे इसमें भी ये बात कमी है, इसमें भी बात कमी है। तो आखिरकार शिष्यों ने कहा तो अब गुरुदेव आप ही बताइए भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान के भक्त को भगवान के जैसा ही होना चाहिए। हरि का भक्त हरि जेड़ा, हरि का भक्त हरि के जैसा। क्योंकि हम बोलेंगे कि वो पत्थर जैसा है, स्ट्रॉन्ग, हार्ड हार्टेड, हिलता नहीं है परिस्थितियों में, तो पत्थर भी किसी को ठोकर लगाता है, चोट मारता है, चोट लगा देता है, उससे लोगों को कष्ट पहुंचता है। तो भगवान का भक्त तो कष्ट भी नहीं पहुंचाता। फिर कहा नहीं वो मिट्टी जैसा होना चाहिए, एकदम मिटा हुआ, सबके पैरों तले जाता है। तो गुरु ने कहा कि वो भी ठीक बात है, लेकिन मिट्टी भी उड़ के हमारे आँखों में पड़ जाती है तो कष्ट दे देती है, हमें मलिन कर देती है। घर में देखो आंधी आती है, मिट्टी धूल भर जाए, आपके पूरे सर में, चेहरे पे, पूरे कपड़ों में धूल भर जाए तो फिर परेशानी हो जाती है ना। आँख में पड़ जाए तो और परेशानी है। तो भक्त तो इतनी भी परेशानी किसी को नहीं देता है। फिर किसी ने कहा पानी जैसा होना चाहिए, एकदम जिस पात्र में डालो उसी का भी आकार ले लेता है, उसका अपना कोई आकार नहीं होता, वो एडजस्ट इतना कर लेता है, फ्लेक्सिबल होता है इतना। तो गुरु ने कहा पानी भी कभी ठंडा कभी गर्म होता है, ठंडा पानी कष्ट देता है, गर्म पानी भी कष्ट देता है। अधिक उबल जाए पानी वो भी आपको कष्ट पहुंचाएगा, अधिक ठंडा पानी होगा वो भी कष्ट पहुंचाएगा। तो पानी के स्वभाव में भी उतार चढ़ाव है, सर्द गर्म होता रहता है। तो भक्त तो ऐसा नहीं होता। तो जो जो बात बता रहे थे शिष्य, सब में गुरु कुछ ना कुछ बताते थे, देखो ये कमी वो कमी। तब पूछा तो बताया कि हाँ
हरि के भक्त को हरि के जैसा ही होना चाहिए। मतलब कि तुम अगर सच्चे भक्त बनोगे तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कितने भक्त बने भगवान, सब भक्त सच्चे बनते हैं तो वही तो भगवान का रूप बन जाते हैं। अगर हमारे अंदर में वास्तव में भगवान बस जाएं तो फिर आप में और उसमें क्या अंतर रहेगा। पहले हम अलग थे, भक्ति की, भक्त बने, भगवान को अपने अंदर में बसाया, फिर भगवान ही रह गए। राम जपत राम ही रहा, भगवान को जपते जपते भगवान का ही रूप बन गया। यदि अपने जीवन को, अपने घर को, जहाँ स्थान है वहाँ रहते हो वहाँ, नहीं तो जिस शरीर में आप रहते हो वहाँ, जिस मन में आप अपने को समझते हो, जहाँ भी आपका निवास है, तो उसी को तो ऐसा बनाओ ना जहाँ पे कोई कलह क्लेश ना हो। कहते मन को बनाओ ऐसे अयोध्या नगरी। अयोध्या का मतलब ही था कि जहाँ पे युद्ध नहीं होगा, नहीं होता, अयुद्ध, अयोध्या नगरी कि वो जहाँ कोई युद्ध नहीं है, जहाँ परस्पर प्रेम ही प्रेम है। रामायण में भगवान राम का जो भी लीलाएं, जो भी जीवन चरित्र सब लोगों ने पढ़ा है, स्टोरी सबको पता है, उनकी जीवनी सबको मालूम है, तो वहाँ प्रेम ही प्रेम दिखाया गया। लीलाओं में कभी हुआ कि ठीक है कैकेयी की बुद्धि फेर दी गई मथुरा के द्वारा, भगवान ने मंथरा के द्वारा की बुद्धि फिरा दी और लगा कि विचार विरोध हो रहा है थोड़ा सा, मगर वो तो होना ही था, उसी लिए तो वो आए थे दुनिया में। अगर वहीं पर बैठ के राज्य करते रहते तो इतने सारे राक्षसों का वध कैसे कर पाते, रावण का अंत कैसे कर पाते, और भक्तों को, ऋषि मुनियों को, शबरी को कहाँ कहाँ जाके कैसे अपना दर्शन देके, अपना ज्ञान देके मुक्त कर पाते। उनको तो कार्य करने थे ना। अब कार्य करने के लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वहीं पर हैं, वहीं पर जन्म लेके, वहीं पर ही बड़े होके, वहीं पर ही राज्य करते जाएं, तो एक सीमित दायरे में ही केवल रह जाते ना। वहाँ तो कोई युद्ध हो ही नहीं रहा था, वहाँ तो सभी लोग अच्छे ही अच्छे थे। तो इसके लिए वो तो होना ही था। तो जो भी कुछ होता है तो उसमें भलाई है, अच्छाई है। लेकिन आपस का जो प्रेम दिखाया, वहाँ पे चारों भाइयों का आपस में एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण है और त्याग है, प्रेम है। तो अभी तो जो लोग भी इतने राम के भक्त पूरे देश में विदेश में सब तरफ राम की भक्ति करने वाले इतने दिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए राममय होना पड़ेगा, भगवान का रूप बन जाएं सभी लोग। जो भी समझते हैं हम राम की भक्ति करते हैं, कल के दिन में इतना खुश हुए, तो राम के आदर्श को अपने जीवन में हमें उतार लेना है कि कैसे भगवान का आदर्श है वैसे ही हमको भी रहना है। घर में, परिवार में आपस में प्रेम से रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपस में प्रेम से नहीं रहते तो फिर आप ज्ञानवान कैसे हो, आप भक्त भी कैसे हो। किसी के प्रति भी द्वेष ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, किसी के प्रति वैर विरोध शत्रुता ना हो। हमारे मन में शांति ही शांति हो, हमारे मन में आनंद ही आनंद हो। और त्याग करना सीखो, कुर्बानी करना सीखो, कम में भी संतुष्ट रहना सीखो, और जो मर्यादा है उस मर्यादा का पालन भगवान ने किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए ना, तो हर एक अपने जीवन में भी मर्यादा लाए। मर्यादा में फंसो नहीं कि आप मर्यादा में ऐसे जाल में फंस गए कि आप ज्ञान में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन मर्यादा से गिरो भी तो नहीं। अभी तो कलयुग इतना प्रधान है, हर एक के सर पे सवार है कि सब मर्यादा से गिरे हुए दिखते हैं। बड़े छोटे का भी लिहाज नहीं होता, किसके सामने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, कुछ भी मर्यादा नहीं रह जाती है। तो वो सीखनी है। अभी तक नहीं सीख पाए हो तो अब फिर से सीखना शुरू करो। ये खुला छोड़ दो। तो हमें मर्यादा सिखाई भगवान ने। तो मर्यादा से हम गिरे भी नहीं, मर्यादा से ऊंचे उठना है, लेकिन मर्यादित होके तो रहना है ना। अगर अपनी सीमाएं हम तोड़ेंगे तो विनाश होगा। नदी बहती रहती है, दोनों किनारों से बंधी हुई है,
लेकिन अगर बाढ़ आ जाती है, वो किनारों को तोड़ के आगे बढ़ती है तो बाढ़ आती है ना, फिर विनाश होता है। तो हम भी अपना मर्यादित जीवन अगर जीते हैं तो शांतिपूर्वक चलते रहते हैं, लेकिन अगर उसको हम तोड़ते हैं तो फिर हमारे भी जीवन में और बाहर भी उथल पुथल विनाश होता है। तो सब कुछ अच्छी तरीके से हमको देखना है और मन में केवल भगवान ही हो। अगर हमारे मन में संसार के पदार्थ हैं तो तुम भीगी हुई लकड़ी के समान हो, जैसे कि घोर संसारी बंधे हुए जीव हो, तो तुम्हें इस जन्म में ज्ञान नहीं मिल सकेगा। एक ही चीज़ मिलेगी, या भगवान मिलेंगे या संसार के भोग पदार्थ मिलेंगे। क्या चाहते हो? भोग पदार्थ संसार के पाने के लिए आपको उस तरह से पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको कर्म तो अच्छे ही करने पड़ेंगे। अगर सुखी होना चाहते हो, संसार के सुख भी पाना चाहते हो, तो उसके लिए भी कर्म तो अच्छे ही करने पड़ेंगे ना, तभी तो अच्छे का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। उसमें अगर गलत करोगे तो अच्छे के साथ बुरा भी हो जाता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में दुख और सुख मिले जुले आते रहते हैं। किसी के सुख ज़्यादा है, दुख कम है, किसी के दुख ज़्यादा है, सुख कम है, मिला जुला होता रहता है। तो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करके ज़्यादा जप ध्यान नहीं करना चाहिए, जिससे अतिरिक्त थकावट या अवसाद का अनुभव होने लगे। उससे कभी हित का अहित हो जाता है। जप ध्यान को क्रम से धीरे धीरे बढ़ाना उचित है। आंतरिकता और दृढ़ संकल्प हुआ तो प्रभु कृपा से समय आने पर सब होगा और सब मिलेगा। कभी लोग सोचते हैं कि हम बहुत अधिक करें, उस पर आप थकते भी हो। मैं ना एक दिन में ना इतनी 1000 मालाएं फेर लूँ, इतने मंत्र कर लूँ, इतनी देर बैठ के ध्यान लगा लें, इतनी देर बैठ के समाधि लगा लें, ये पूरा पाठ एक ही समय में लगातार पढ़ लें बैठ के। तो कभी आप अधिक भी करते हो, तो अधिक करने से जोरी ज़बरदस्ती करनी, ये तो आज के दिन में मुझे ख़त्म करना ही करना है, इसको तो पूरा करके ही उठना है। तो उससे कभी कभी क्या होता है कि आपका मन भी खिन्न होने लग जाता है, मन लगता नहीं, जैसे एक नियम निभा के मुझे पढ़ना है पूरा, यही कार्य पूरा करना है, और शरीर में भी थकावट होती है। तो हमें अपना जप ध्यान पूजा या भगवान की भक्ति, उसको हमको क्रम से आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें हमारे को बहुत ज़्यादा थकान महसूस ना हो शरीर की, और मन भी ना ऊब जाए। भगवान कृष्ण ने भी बोला है भगवद गीता में कि ये योग जो है ना उकताए हुए चित्त के द्वारा पूरा किया जाता है, कि जिसमें उकताहट ना हो, बोरियत ना हो, कि मन अब लग नहीं रहा, मन में आनंद उमंग रहनी चाहिए। तो फिर आप देखोगे भगवान की कृपा से समय आने पर सब होगा और सब कुछ मिलेगा। अभी सत्संग में आते हो तो आपको आनंद आता है। शुरू में आप आते होंगे तो थोड़ी देर बाद मन उचाट लगने लगता होगा, अब ख़त्म हुए सत्संग, जल्दी ख़त्म हो, देर हो रही है। लेकिन धीरे धीरे जितना जितना आपका अभ्यास होते जाता है, तो अगर ज़्यादा देर भी चलता है सत्संग तो आपको अच्छा लगता है। सारा दिन भी अगर संग करने को मिलता है, सारा दिन भी उमंग में रहते हो तो भी अच्छा लगता है। तो ये अभ्यास हुआ ना धीरे धीरे बैठने का, सुनने का, रिसीव करने का। वरना पहले थोड़ी देर भी बस इतना हो गया, बहुत हो गया। तो एक टाइम से अभ्यास हुआ, तो सहजता से अपना जीवन भगवान के मार्ग में भी, भक्ति के मार्ग में भी, ज्ञान के मार्ग में भी रखेंगे तो हमको मंजिल आसानी से मिलेगी। जोरी ज़बरदस्ती करने से हमको नहीं कुछ प्राप्त होता है। ना भगवान से जोरी ज़बरदस्ती मांगो, और ना अपने भी बहुत जोरी ज़बरदस्ती अपने से इस प्रकार का अभ्यास करो। सहजता में चलते जाओ। प्रेम होगा तो आपको सारा दिन भी थकान नहीं महसूस होगी, उसमें आपको शक्ति महसूस होगी। इसमें टीवी में देख रहे थे कि जो भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाने के लिए जो भक्त थे, तो आज से तो जैसे अयोध्या के वो मंदिर को आम जनता के लिए खोला भी गया है, तो सवेरे 4 बजे से 5 बजे, कितने बजे से लोग खड़े थे लाइन में। तो रिपोर्टर ने पूछा कि वो सर्दी नहीं लग रही है आप लोग को? बोले नहीं, भगवान के प्रेम में कोई ठंड नहीं लग रही, इतनी सर्दी भी है। सोचो बिल्कुल सवेरे से कहाँ नहा के सब तैयार होके खड़े होंगे लाइन में। तो एक प्रेम है ना, उमंग उत्साह है, तो उसमें उनको कुछ कष्ट भी महसूस नहीं हो रहा।
और वरना किसी को तो बड़ा कष्ट भी महसूस होगा, कौन उठे जल्दी, कौन घर में ही अपने को कष्ट में मनुष्य महसूस करता है। तो ज़बरदस्ती भी नहीं, लेकिन उनको कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कहा गया किसी को, वो अपने प्रेम से अपनी उमंग से करे, तो उसमें उनको प्रसन्नता महसूस हो रही है। तो वही उतने ही तपस्या, उतना ही त्याग, उतना ही करो जिसमें आपको प्रसन्नता महसूस हो। प्रसन्नता होगी तो परमात्मा मिलेंगे। खींच के ज़बरदस्ती करने से आपको दर्शन तो बाहर के हो जाएंगे, लेकिन यह कि अंदर में संतोष नहीं होगा। अंदर की संतुष्टि भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो समय आने पे हमें सब मिल जाएगा। जो माया के पदार्थ भी चाहते हो या भगवान की भक्ति, योग, मुक्ति, निश्चय, ये विश्वास रखो कि समय आने पे मुझे सब मिलेगा। मैं केवल इस राह में लगा हुआ हूँ, मार्ग को मैंने छोड़ा नहीं है। अगर सही मार्ग हमें मिल चुका है तो फिर हमको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। आप सही ट्रेन में बैठ गए हो तो सही पटरियों पर चल रही है, तो जिस स्टेशन पे जाना चाहते हो वो पहुंचोगे ना उसमें। ये थोड़ी कि नहीं पहुंचो, गलत ट्रेन में बैठ गए होगे तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन सही ट्रेन में अगर बैठे हो तो पहुंच जाओगे। बाय रोड जाने में भी सही सड़क अगर पकड़ ली होगी तो आप पहुंच ही जाओगे, चाहे धीरे या तेज़ जैसे भी चलो, जल्दी पहुंचोगे या देर में पहुंचोगे, लेकिन पहुंचोगे तो, क्योंकि आपने मार्ग सही चुना। तो हमने अगर भगवान का मार्ग सही चुना है तो हम फिर अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंच जाएंगे, ये विश्वास रखो। और अपने को आनंदित रखना, अपने को सुख शांति में रखना, स्थिर रखना, यही हमारी मंजिल है। परमात्मा को पाके ये सब हमको मिल जाता है। रमा एक तो दरवाज़ा खोल दो, और आप इतना